जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया, किसी जातिवाद में, किसी धर्म के रास्ते पे, किसी भी समुदाय के बीच में कोई झगड़े ना हो। तुम घाटी जय भीम वाले कभी सुधरेंगे नहीं। पैसे तो उन्होंने कमाए हैं, पर क्या उन्होंने वो इज्जत कमाई है? मैं इतना डिप्रेशन में था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मैं खुदकुशी करूँगी, मैं खुदकुशी करूँगी। क्या दलित होना उसके लिए पाप है? मानसिकता तो उनके पहले से ही ऐसी है। मराठी मानुस का ये महाराष्ट्र है, जिन्होंने कई सारे लोगों को, अलग अलग राज्य के लोगों को वेलकम किया, वही उनके ऊपर हावी पड़ रहे हैं। जेल के अंदर डालना हमारा ये मकसद है। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया, जिस व्यक्ति ने संविधान के माध्यम से सेकुलरिज्म यानी कि किसी जातिवाद में, किसी धर्म के रास्ते पे, किसी भी समुदाय के बीच में कोई झगड़े ना हो, कोई अपशब्द ना की जाए, इसके लिए संविधान बनाया गया, जिसको ताकि लोगों को एक बराबर का न्याय मिला जाए। पर आज भी महाराष्ट्र के ऐसे निवासी पे, ऐसे व्यक्ति पे गालियाँ दी जाती है उसके जाति के नाम पे, जहाँ वो व्यक्ति दलित है। क्या दलित होना उसके लिए पाप है? और अगर वो कुछ गलती करता है, उसके बजाय उसको समझाने के बजाय, उसे डांटने के बजाय उसको गाली दिया जाए, उसे मारा जाए। और महाराष्ट्र के जो लोग हैं, मराठी लोग हैं, जो मराठी मानुस है, मराठी मानुस का ये महाराष्ट्र है, जिन्होंने कई सारे लोगों को, अलग अलग राज्य के लोगों को वेलकम किया। पर इस वेलकम करने के बावजूद भी आज जिनको वो जो यहाँ के जो मेहमान हैं, वही उनके ऊपर हावी पड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राहुल यादव की। राहुल यादव जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ एक ऐसा हादसा होता है जो कि आप भी अगर सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। ये हादसा केवल इनकी नहीं है, इनके पूरे समुदाय की है, दलित समुदाय की है। और कैसे दिखाते हैं कि मानसिक तौर पे आज भी कई सारे लोग जातिवाद को लेके ऐसी तुच्छ मानसिकताएं रखते हैं। तो राहुल यादव जी, पहले बताइए क्या हादसा हुआ आपके साथ, ये बताइए। सर, 18 दिसंबर कुछ करीबन 3:30-4 का समय था और मेरे साहब सुशील रहेगा सर ने मुझे कुछ काम करने के लिए दिया था। जेरोक्स मार के स्टेपल करके दो बोले था, तो मैंने उनको स्टेपल करके दिया। बट वो स्टेपल उनको क्रमवाइज चाहिए था, तो इन्होंने मुझे आके बोला कि ऐसा स्टेपल का तेरा बाप करता है क्या? तो मैंने उनके हिसाब से हाथ से वो वापस पेपर लिया और मैं बोला लाइए सर, मैं बराबर से आपको करके देता हूँ। तो मैं वो पेपर मेरे हाथ में लेके दूसरे टेबल पे गया। तभी उन्होंने पीछे से आके मुझे तुम घाटी जय भीम वाले कभी सुधरेंगे नहीं, ऐसा बोल के मुझे थप्पड़ मारा। दोस्तों, जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके जो मालिक हैं सुशील रहेजा, जो कि एक बिल्डर हैं, रियल एस्टेट के बिल्डर हैं, तो तमाम कई सारी प्रॉपर्टीज के कारोबार देखते हैं, काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं और काफ़ी नामचीन व्यक्ति हैं। जहाँ पे इतने पैसे तो उन्होंने कमाए हैं, पर क्या उन्होंने वो इज्जत कमाई है? जिस तरीके से एक दलित समुदाय के व्यक्ति को इस तरीके से बोलना, अपशब्द देना, क्या वाकई में ठीक है? कब की ये वारदात है? 18 दिसंबर 2025। 18 दिसंबर क्या क्या हुआ था, पर विस्तार में बताइए। आपको गाली दिया, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं डायरेक्ट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैं वापस ऊपर जाने का सोचा, 2 घंटा नीचे रुक के, लेकिन माहौल ऐसा था कि वो पक्का ऊपर अगर मैं जाता था तो जाति मैं बौद्धिस्ट है वो ये समझ के और मारता था। इसके वजह से मैं वापस ऊपर गया ही नहीं। उसके बाद मैं तुरंत हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के चेंबूर तालुका अध्यक्ष काशी साहब है, उनको मैंने फ़ोन किया। वार्ड अध्यक्ष नथुराम यादव जी है, उनको मैंने फ़ोन किया। तो तभी साहब हमारे बाहर थे, कुछ शादी के प्रोग्राम में गांव में गए थे। तो उस समय थोड़ा सा सर ने मुझे फ़ोन पे दिलासा दिया कि आप कुछ करो मत, ताकि मैं इतना डिप्रेशन में था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मैं खुदकुशी कर लूँ। आप कितने समय तक उनके साथ काम कर रहे थे? लास्ट 15 साल। 15 साल से आप काम कर रहे थे। उनके व्यवहार में कभी सब पता चला कि इनके मानसिकता ऐसी है करके? मानसिकता तो उनके पहले से ही ऐसी है, बट ये अभी 4 साल में मेरे ऊपर ज़्यादा ये करते हैं, गाली गलौज। क्या आपके साथ और भी लोग हैं कर्मचारी? बहुत सारे हैं, जिसमें से मराठी व्यक्ति हैं? मराठी व्यक्ति भी है। दलित व्यक्ति हैं? नहीं, दलित व्यक्ति मैं ही हूँ। और आपको ये खास तौर पे बोला गया है सर? जी। तो हरीश जी, आप वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख हैं चेंबूर के। तो ये जो हादसा हुआ, इसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी का क्या इस पर राय है? वंचित बहुजन आघाड़ी की यही मांग है कि जो यहाँ पे वंचित, जैसे कि हमारे कार्यकर्ता है राहुल यादव जी, इन पे जो अटैक हुआ, मारा है और जो गाली गलौज की है, सिर्फ यही कहकर कि वो दलित है, पिछड़े समाज से है, बाबा साहब के अनुयायी हैं, ये सोच के उन्होंने उनके ऊपर हमला किया है। और ये ऐसी मानसिकता उन लोगों की है जो बाहर से आके यहाँ व्यवसाय करते हैं और वो हमारे जो यहाँ के
दबे कुचले लोग हैं जो पेट के लिए काम करते हैं, उन पे वो अत्याचार करते हैं। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी ऐसे ही लोगों के लिए लड़ रही है, जैसे कि हमारे पार्टी के नेता है, हमारे अध्यक्ष है श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर, वो हर एक यहाँ के वंचित लोगों के लिए खुद न्यायालय में खड़े होकर उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं, और उनके ही आदर्शों पे चल के हम आज राहुल जी को न्याय देने का काम करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आपको बताना चाहते हैं कि अभी हम मौजूद है चेंबूर में ठीक पोस्टर कॉलोनी डीसीपी ऑफिस का मौजूद है, जहाँ पे अभी ये फिलहाल वहीं डीसीपी ऑफिस से डीसीपी से बात करके आ रहे हैं। तो क्या ये बातचीत बता सकते हैं? अभी डीसीपी साहब की जो बातचीत हो गई है, क्या नाम है उनका? समीर शेख। हाँ, क्या उन्होंने- समीर शेख ने क्या कहा फिर? उन्होंने ये कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो भी सामने आएगा आपको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल पूछताछ चालू है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी आज तो उनका ऑफिस में जाके पंचनामा हुआ है, इनका स्टेटमेंट लिया गया है और आगे की कार्रवाई अभी चालू रहेगी। आपको क्या उन्होंने मारा था? यस सर। मारने के बाद और गाली दी थी उनको आपको? हाँ, गाली दी ना। तो आपने तुरंत कंप्लेंट क्यों नहीं किया? सर तभी मैं इतना डिप्रेशन में था, मुझे क्या करूँ कुछ नहीं करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और उस समय से मैं 4-5 दिन घर के बाहर ही नहीं निकला, इतना मैं डिप्रेशन में गया था। अभी क्या करते, काम वाम पकड़े आपने? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी मेरा एज 47 है सर, कोई मुझे काम नहीं देगा। घर पे स्थिति क्या है अभी? सॉरी, घर पे स्थिति क्या है अभी इस समय? घर का जो भी है सब हेल्प करते हैं, वही लेके मैं मेरा घर चला रहा हूँ। और कितने लोग हैं घर पे? मेरे घर पे मेरे 2 बच्चे हैं और बीवी है। मम्मी गांव में रहती है। काम करते वो लोग? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो आप मतलब घर के मालिक आप भी थे, आप भी देखते थे? हाँ। अभी क्या मतलब कुछ काम धंधा नहीं है? कुछ भी काम नहीं। सुशील रहेजा ने कुछ कहा अभी तक इस वारदात पे? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। सुशील रहेजा से कुछ बातचीत हुई आप लोग की? नहीं, हम उस आरामखोर से तो बात ही करना नहीं चाहते। हम उस आदमी को ऐसी तरह उनको शिक्षा देना चाहते हैं कि जिन्होंने गरीबों को मतलब एक पैर के नीचे एक समझ लिया है, और उन पे जो अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर डालना हमारा ये मकसद है अभी तक। किधर काम करते? ऑफिस कहाँ था उनका? आरके स्टूडियो के पीछे कल्पतरु और डॉक्टर सीजी गिडवानी रोड। क्या उनको इसके बारे में मालूम है? आपने कंप्लेंट किया उनके खिलाफ? और शायद से पता है। तो डर लग रहा है अभी कुछ वो एक्शन वगैरह लेंगे? नहीं, मुझे तो उनका फोन नहीं, कुछ नहीं, तो मुझे मालूम नहीं सर। दोस्तों, ये हमने जो ये खबर दिखाई, ये खबर है राहुल यादव की, जो कि एक दलित समुदाय से हैं, और जहाँ पे उनको उनके दलित होने के कारण उनको मारा गया, उनको गालियाँ दी गई। और आज के दौर पे जहाँ पे हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 2026 शुरू हो चुका है, और शुरुआती दौर पे ही ऐसे वारदात हो रहे हैं, जहाँ पे आज भी जाति को लेकर लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। और सुशील रहेजा जो कि जाने माने बिल्डर है, रियल एस्टेट के काफ़ी बड़े नामचीन आदमी हैं, और उनकी ऐसी हरकत पे अब आगे क्या होता है हम जरूर दिखाएंगे, और हो सके तो सुशील रहेजा का भी हम इस पर बयान जरूर लेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं आचार्य मीडिया।